अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। इमरान खान के ज़ाती मुआलिज, उनके पर्सनल डॉक्टर जिनके ऊपर वो बहुत ट्रस्ट करते हैं, डॉक्टर आसिम ने बुशरा बीबी को झूठा करार दे दिया है, उनके इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। इसके ऊपर बात करेंगे। साइफर केस में इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। ईद से पहले इमरान खान के रिहा होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। तसद्दुक़ जिलानी ने काजी फाइज ईसा को एक जवाब दिया है, उन रिमार्क्स का जवाब जो कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी हेयरिंग के दौरान तसद्दुक़ जिलानी साहब से मुतल्लिक दिए थे। वो क्या है, उसके ऊपर बात होगी। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को शट अप कॉल दे दी है फिर से। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भारत से मुतल्लिक और भारत की पाकिस्तान के अंदर होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, इस सारी चीज़ पर बात करने से पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सबसे पहले काजी फाइज ईसा की बात करते हैं, जिन्होंने कल 6 जजेस के लेटर के ऊपर सुओ मोटो लिए जाने वाले केस की समाअत की थी। 7 रुकनी बेंच था जिसको वो लीड कर रहे थे, और उसमें अटार्नी जनरल उस्मान मंसूर के साथ होने वाली उनकी कॉन्वर्जेशन जो कि तसद्दुक़ जिलानी से मुतल्लिक थी, उसमें उनका कहना था कि तसद्दुक़ जिलानी का क्या बना, जिस पर अटार्नी जनरल ने जवाब दिया था कि TORs भी उनको पसंद आ गए थे, सब कुछ सेट था, लेकिन बाद में उन्होंने माजरत कर ली, जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि वो शरीफ इंसान है, प्रेशर नहीं हैंडल कर सकते, इसलिए वो बैकआउट करके सोशल मीडिया तनकीद करती है। इस तरह से बहुत मामलात होते हैं और आखिर में ये मामला फिर हमारे ही पास आया है। यानी कि काजी फाइज ईसा की कोर्ट रूम है सिर्फ वो, जहाँ पर इस तरह के मामला हैंडल किए जा सकते हैं उनसे। इस पर तसद्दुक़ जिलानी का जवाब आया है साबिर शाकिर की ट्वीट के मुताबिक, जिसमें उनका कहना था कि जी मोहतरम तसद्दुक़ जिलानी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और अटार्नी जनरल की तरफ से की जाने वाली गुफ्तगू को बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी करार दिया है। तसद्दुक़ जिलानी साहब ने कहा है कि उन्होंने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से इनकार केस की मेरिट देखते हुए किया है, उन पर किसी किस्म का दबाव नहीं था, अलबत्ता ज़मीर का दबाव ज़रूर था। तसद्दुक़ जिलानी साहब ने कहा कि TORs पढ़कर सुनाए गए थे और उनमें तब्दीली का इख्तियार नहीं दिया गया था। यानी कि इस वक्त काजी फाइज ईसा की स्टेटमेंट के कम्प्लीटली ऑपोजिट बात वो कर रहे हैं, और इस वक्त यही नज़र आ रहा है कि काजी फाइज ईसा ने बगैर फैक्ट चेक किए तसद्दुक़ जिलानी से बातचीत किए, ऐसे ही बस उन्होंने फ़ौरन से जी सुप्रीम कोर्ट में लाइव टेलीकास्ट हो रही है आपकी इतनी इंपॉर्टेंट हेयरिंग, उसमें इस तरह के रिमार्क्स फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में दे दिए कि वो डर गया है, शायद इस वजह से वो इस केस का हिस्सा नहीं बन सका और मेरे कोर्ट रूम में इस केस को अब लाया गया है। और दबाव की जहाँ तक बात है तो उनका कहना है मुझ पर किसी का दबाव नहीं था, मुझे किसी तनकीद से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ज़मीर का दबाव ज़रूर है कि ये केस के जो मेरिट हैं वो गलत हैं, इसमें TORs बनाए गए वो गलत हैं, और उसमें तब्दीली का भी हक़ नहीं दिया गया। तो अब देखते हैं कि इस सारी बातचीत के बाद काजी फाइज ईसा का अगली हेयरिंग के दौरान क्या कोई रिप्लाई आता है या नहीं, क्या इस बारे में वो कोई एड्रेस करते हैं इस मामले को, तसद्दुक़ जिलानी से मुतल्लिक जो उन्होंने बातें की थी अटार्नी जनरल के साथ, उस सारी चीज़ से मुतल्लिक वो क्या करते हैं। उसके अलावा इमरान खान की साइफर केस की हेयरिंग की बात करें तो उसमें बहुत पॉजिटिविटी नज़र आनी शुरू हो गई है। ईद से पहले उनकी आज़ादी हो जाएगी, शायद वो एक फ्री मैन के तौर पे वॉकआउट कर सकेंगे, इसके चांसेस बढ़ते नज़र आ रहे हैं। आज की जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने साइफर केस में साबिक चेयरमैन PTI इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत की थी। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर अदालत के सामने पेश हुए, जबकि FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह भी अदालत के सामने पेश हुए थे। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि जब कोई वकील हाथी निकाल दे तो दुम निकालने की ज़रूरत नहीं होती, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि लेकिन आप पर ये सेक्शंस लगी हुई हैं, आपने अदालत की मुआवनत करनी है। इमरान खान के वकील ने कहा कि रमज़ान में जब आप काम करते हैं तो ईद से पहले ईदी मिलने का तकाजा होता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा हामिद अली शाह दलाइल के लिए जितना वक्त चाहेंगे उन्हें दिया जाएगा, ईद हो या ना हो इसमें उस मामले का कोई ताल्लुक नहीं है, हमने कानूनी तकाजे पूरे करने हैं। तो आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से रिमार्क्स दिए गए कि जी ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट 51C या 51D में से एक में ही सज़ा हो सकती है। समाअत को 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है, और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर सलमान सफदर का कहना था कि ईद से पहले डिसीजन के लिए हमने जज से दरख्वास्त की है। हमारा कहना था कि अगर फ़ैसला हमारे हक़ में है तब भी दे दें, अगर नहीं है हक़ में तब भी आप उसको ईद से पहले ही सुना दें, इस केस को वाइंड अप कर दें ईद से पहले। तो ये कॉन्फिडेंस मेरा ख्याल है बहुत मैटर करता है। उनका कहना था कि एक नॉर्मल केस को आप मैक्सिमम 60-70% इन डेप्थ जाते हैं और आपके हक़ में फिर फ़ैसला आ जाता है, लेकिन साइफर केस ऐसा केस है जिसको 100% इन डेप्थ जाके हमने स्टडी किया है
कोर्ट के अंदर इसके हर एंगल को देखा गया है, और लॉयर्स की तरफ से भी इमरान खान के। तो उनकी जो इस वक्त होप्स हैं वो काफ़ी हाई हैं कि वो जिस तरीके से फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमने देखा था कि जजेस के जो लॉयर्स थे इमरान खान के, वो टाइम्स जो है वो बाय कर रहे थे, वो स्टॉल करते थे केस को अगर वो अपेयर नहीं हो रहे या अपनी जो भी उनके रीजंस आते थे। लेकिन इस वक्त वो अटेंटिव हैं, उनकी अटेंडेंस भी है, और उसके अलावा वो इस वक्त जज से दरख्वास्त कर रहे हैं कि जी जल्द से जल्द फैसला आ जाए, क्योंकि उनको होप है कि इस वक्त इसका जो फैसला है वो उनके हक में आने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। इमरान खान को जो है साइफर केस से अगर आप निकाल दें, तोशा खाना में तो वैसे ही उनके लिए जो है वो आपने देखा ये मामला जिस तरीके से गए हैं, अभी रिसेंटली गुड न्यूज़ है उसमें भी उनके लिए। तो अगर साइफर केस भी उनका सॉल्व आउट हो जाता है तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी जो उनके लिए केस, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे क्रिटिकल केस है तो वो साइफर का केस ही है। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी विन होगी अगर इसमें जो है उनके हक में फैसला आ जाता है। तो खैर आज अमरीकी सफारत खाने के वफद ने अडयाला जेल का जो है दौरा किया है, और खबर सुनने में आए तो आपको लगेगा कि शायद डोनाल्ड लू की हेयरिंग के दौरान जब कांग्रेसमैन ने उनसे कहा था कि अमेरिकन एम्बेसडर को पहुंचना चाहिए अडयाला जेल इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, ताकि ही लिव्स टू टेल द टेल, ताकि वो खुद जिंदा तो रहे अपनी कहानी बताने के लिए। तो लग रहा था शायद वैसी स्टोरी हो गई है, लेकिन वो मामला नहीं निकला, क्योंकि जेल ज़राए के मुताबिक अमरीकी सफारत खाने के 3 रुकनी वफद को मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र तक कौंसलर रसाई दी गई। वफद की मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र से मुलाकात डिप्टी सुपरिटेंडेंट रूम में करवाई गई थी। अमरीकी सफारत खाने के वफद में माइकल मर्फी, उसामा हनीफ और नवीद गाजी शामिल थे। 30 मिनट मुलाकात के बाद अमरीकी सफारत खाने का वफद अडयाला जेल से वापस रवाना हो गया। ये जो मुजरिम है इसका एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी। नूर मुकद्दम जो है एक फॉर्मर एम्बेसडर की जो है ये बेटी थी, उनको कत्ल करने का इनके ऊपर जो है इल्ज़ाम है, और ये अमेरिकन सिटीज़नशिप भी रखते हैं ये जो ज़ाहिर जाफ़र साहब हैं। उस बेस के ऊपर अमरीकी सफारत खाने से जो ये वफ़द है उनसे मिलने गया था जेल में, और ये इमरान खान से मुतल्लिक इसका कोई लेना देना नहीं है। डोनाल्ड लू की कांग्रेस में हेयरिंग जो हुई थी उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये एक जो है एक मुजरिम जिसकी पाकिस्तान में एक बहुत बहुत मेरा ख्याल है बड़ा इंसिडेंट था ये मर्डर केस, उसके मुजरिम से मिलने के लिए गए थे। और जहाँ तक डॉक्टर आसिम यूसुफ जो कि इमरान खान और बुशरा बीबी के ज़ाती मुआलिज उनके पर्सनल डॉक्टर हैं, उनकी बात है तो आज जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि बुशरा बीबी से आज सुबह मुलाकात हुई, उनका मुआयना किया। बुशरा बीबी को जहर दिए जाने के इस वक्त कोई शवाहिद नहीं है। बुशरा बीबी को जहर देने से मुतल्लिक कोई टेस्ट नहीं कर रहे। बुशरा बीबी के ज़ाती मुआलिज ने बताया कि बुशरा बीबी की तबीयत 2 माह पहले खाने के बाद ख़राब हुई थी। उन्हें खाने निगलने और हज़म करने में तकलीफ़ हुई। बुशरा बीबी को फ़िक्र थी कि खाने में मिर्चें थीं। इस वक्त बुशरा बीबी को ऐसे किसी मसले की तस्दीक नहीं है। बेहतर होगा कि चेक किया जाए कि कोई संजीदा मसला तो नहीं। बुशरा बीबी की तबीयत बेहतर नहीं है, अब वो कम खा रही हैं। पहले 2 माह जो तकलीफ़ हुई उस वक्त इल्म नहीं कि क्या हुआ था। सेहत के हवाले से उम्र को देखते हुए टेस्ट होने चाहिए। सेहत के मसाइल की दुरुस्त तस्दीक के लिए मैदे का मुआयना होना चाहिए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर आसिम ने कहा है कि जी बानी पीटीआई इमरान खान की सेहत अब बेहतर है। बानी पीटीआई को कुछ अर्सा पहले तबीयत की नासाजी पर खाने पीने में मुश्किलात का सामना था और उनको भूख लगना बंद हो गई थी, लेकिन अब उनकी सेहत बेहतर है। लेकिन उनकी स्टिल जो एपेटाइट है, उनकी जो भूख है वो मामूल के मुताबिक नहीं है, वो कम खाते हैं। ये उनकी बातचीत है। जहर से मुतल्लिक जो बातें हो रही थी सो फार, डॉक्टर आसिम का कहना है कि मुझे उससे मुतल्लिक कोई जो है वो सिम्टम्स या ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। हाँ, अगर फर्दर टेस्ट और डिटेल्ड रन किए जाएं तो लेट्स सी के क्या रिजल्ट्स आते हैं। पाकिस्तान अफगान तालिबान के साथ जो उनके मामला चल रहे हैं उसको अगर डिस्कस करें तो आज तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि पाकिस्तान किसी दहशतगर्द जमात TTP से मुज़ाकरात नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में मौजूदगी पर अफगान अबूरी हुकूमत को आगाह किया है। अफगान हुकाम से तवक्को रखते हैं कि वो कलादम TTP के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारे तहकीकात कर रहे हैं। दासू हमले से मुतल्लिक जो ही तहकीकात मुकम्मल होंगी मीडिया को आगाह कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से तहरीक तालिबान से मुतल्लिक पाकिस्तान ने जो डिमांड्स अफगान तालिबान से की थी कि आप इससे मुतल्लिक कुछ करें, आपके मुल्क के अंदर वो सारी चीज़ें हो रही हैं और आपके तो बड़े वो बडीज़ भी हैं, थोड़े से कभी बड़ी कभी नहीं, इस तरीके के आपके ताल्लुकात है, तो आप हैंडल करें इनको। तो अफगान तालिबान ने तजवीज़ दी थी कि आप उनसे खुद मुज़ाकरात कर लें, आप बातचीत करें।
جس کو پاکستان نے مسترد کر دیا ہے کہ ہم کسی دہشت گرد تنظیم سے بات چیت نہیں کریں گے، وہ اس قابل نہیں ہوتے، ڈائریکٹ ان کے اگینسٹ جو ہے آپریشن ہونا چاہیے، ان کو ایریڈیکیٹ کرنا چاہیے۔ بہرحال تھوڑی سی بھارت کی بات کریں گے۔ پاکستان کے اندر جو وہ ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، برطانوی اخبار گارڈین نے انکشاف کیا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی نے 2020 سے اب تک پاکستان میں 20 افراد کو قتل کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کارروائیوں میں بھارتی انٹیلیجنس کے سلیپر سیلز ملوث ہیں۔ اخبار کی رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارتی حکومت نے پاکستان میں لوگوں کو قتل کروایا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کو بھارتی وزیر اعظم مودی کے دفتر سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مغربی ممالک میں بھارتی آپریشنز میں خالصتان تحریک کے سکھ علیحدگی پسندوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ بھارتی انٹیلیجنس افسران کا کہنا ہے کہ بیرون ملک پر توجہ کا رجحان 2019 میں پلوامہ حملے سے شروع ہوا تھا۔ ایک بھارتی انٹیلیجنس افسر نے اخبار کو بتایا کہ بھارتی انٹیلیجنس نے اسرائیلی اور روسی خفیہ ایجنسیوں سے متاثر ہو کر ان بیرون ملک آپریشنز کو جو ہے سٹارٹ کیا ہے۔ وہ امپریس بھی ہوئے ہیں جا کے، تو کس سے ہوئے ہیں اور کن چیزوں میں انہوں نے جو ہے امپریس ہونا بہتر سمجھا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے رپورٹ شائع کی گئی ہے گارڈین کی طرف سے، اور گارڈین ایک بہت ٹرسٹ وردی اور ایک بہت بڑا نیوز ہاؤس ہے، اور ان کی طرف سے اس طرح کی بات ہونا، اور یہ کوئی بڑی سرپرائزنگ نیوز نہیں ہے انفارچونیٹلی، کیونکہ جس طریقے سے ابھی ریسنٹلی انڈیا نے کینیڈا میں سب سے پہلے ایک سکھ کو قتل کیا تھا، یو ایس میں ایک سکھ کو قتل کرنے کا پلان کیا تھا جس کو یو ایس ایجنسیز نے ناکام بنا دیا تھا، تو اس چیز سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں انڈیا کی طرف سے اس طرح کی حرکتیں اور اس طرح کے معاملات۔ اور آخر میں ججز کو ملنے والے دھمکیاں میز خطوط سے متعلق بات کریں تو ذرائع کے مطابق سی ٹی ڈی کو خطوط سے ملنے والے پاؤڈر کی فورنزک رپورٹ موصول ہو گئی ہے۔ خط سے ملنے والے پاؤڈر میں ارسینک کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں خطوط میں موجود پاؤڈر میں ارسینک کی مقدار 10% پائی گئی ہے۔ پاؤڈر میں ارسینک کی 70% سے زائد مقدار بہت زہریلی ہوتی ہے، اس کے سونگھنے سے انسان کے اعصاب پر شدید اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پہلے یہی کہا جا رہا تھا کہ اینتھراکس ہے، اس کے اوپر لکھا بھی ہوا تھا، لیکن ابھی اس کے اندر یہ ارسینک کی بھی جو ہے وہ مقدار موجود پائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ذرائع کا کہنا ہے کہ سی ٹی ڈی نے سب ڈویژن پوسٹ آفس سیٹلائٹ ٹاؤن کے لیٹر باکس کے قریب کی سی سی ٹی وی ویڈیو بھی حاصل کر لی ہے۔ ویڈیو میں موجود مشتبہ افراد کی نادرا کے ذریعے شناخت کی جا رہی ہے۔ سی ٹی ڈی نے ویڈیو میں موجود کچھ مشکوک افراد سے تفتیش کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ اس وقت معاملات جا رہے ہیں جہاں تک ان تھریٹننگ لیٹرز کی انویسٹیگیشن کا معاملہ ہے۔ لیٹس سی ان میں سے کون پکڑا جاتا ہے، کس طریقے سے آگے چیزیں جاتی ہیں۔ ریشما کون ہے، کب تک جو ہے یہ چیزیں میڈیا کے سامنے آتی ہیں۔ ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے۔ اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔